नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव 2024 अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ है। लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपना नेता चुनने का हक होता है और भारत में सभी लोगों ने अपने अपने पसंदीदा नेता को चुना और उसके बाद 4 जून को उसका फैसला भी आया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुछ चीजें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जनता अपना नेता किसे चुनेगी ये उसी पर निर्भर करता है। संविधान ने उसे हक दिया है कि वो अपना नेता खुद चुने, लेकिन कभी कभी जनता के फैसले भी चौंका देते हैं। फिर वहीं से सवाल उठता है कि क्या अब जनता आतंकियों को चुनने लगी है और उन्हें नेताओं से ज्यादा अपराधियों पर भरोसा हो रहा है? क्या अब संसद में खालिस्तान को समर्थन करने वाला जाएगा? हालांकि जनता ने जिसे चुना है वो उनका फैसला है, लेकिन सवालिया निशान तो लग ही गया है कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि सांसद बनने के बाद अब उस आतंकवादी को रिहा करवाने के लिए अमेरिका तक बात पहुंच गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। अमृतपाल सिंह की रिहाई की कोशिश, रिहाई के लिए अमेरिका पहुंचा मामला, कमला हैरिस से हुई मीटिंग से हड़कंप, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का मामला, पंजाब से निर्दलीय सांसद और जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को रिहा करवाने के लिए अमेरिका में मुहिम की शुरुआत हो गई है। जी हां, यह शुरुआत अमेरिका में रहने वाले वकील सरदार जसप्रीत सिंह ने की है। इस मुहिम के तहत उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमृतपाल की रिहाई के लिए भारत की कार्रवाई में अमेरिका हस्तक्षेप की मांग की गई। इस मीटिंग का दावा खुद जसप्रीत सिंह ने 10 जून 2024 को किया है। एडवोकेट जसप्रीत सिंह ने 10 जून को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ नजर आ रहे हैं। कैप्शन के तौर पर उन्होंने अपनी इस मुलाकात का मकसद अमृतपाल सिंह की रिहाई बताया है। जसप्रीत ने अपनी पोस्ट में अमृतपाल को भाई शब्द से संबोधित किया है। इस मुलाकात के बाद जसप्रीत सिंह ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि अमृतपाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की, जिसकी रिहाई का मुद्दा अमेरिकी सरकार के आगे रखा गया है। जसप्रीत के मुताबिक उन्हें अमेरिका के तमाम गुरुद्वारों के प्रतिनिधि, अमेरिका में मौजूद सिख समुदाय के लोगों और उनके तमाम क्लाइंट ने अमृतपाल की रिहाई के मुद्दे को उठाने के लिए कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से अपने अच्छे ताल्लुकात बताते हुए जसप्रीत सिंह ने दावा किया कि वो 2 बार उनसे मिल चुके हैं। जसप्रीत सिंह ने आगे बताया कि उनको अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर बात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से 10 जून का समय मिला। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेगी। इस बीच वकील जसप्रीत सिंह 7 जून को न्यू जर्सी में कोरी ब्रोकर से भी अमृतपाल से ही मुद्दे पर मुलाकात कर चुके हैं। जसप्रीत सिंह ने कई अमेरिकी सीनेटरों और नेताओं से भी मुलाकात का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी ने अमृतपाल की रिहाई में उनकी मदद का भरोसा दिया है। जसप्रीत सिंह ने अपनी कानूनी जानकारी के हिसाब से दावा किया है कि अमृतपाल पर की गई कार्रवाई मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने अमृतपाल पर लगे एनएसए एक्ट को भी नियम के हिसाब से गलत बताया। जसप्रीत ने अमृतपाल के साथियों पर भी की गई कार्रवाई को कायदे के खिलाफ माना है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वो भारत सरकार पर दबाव बनाए कि अमृतपाल को तत्काल रिहा किया जाए। वकील जसप्रीत ने अमेरिका की शान में कसीदे गढ़े और उसे मानवाधिकार का रक्षक घोषित कर दिया। वीडियो के बीच में सरदार जसप्रीत सिंह ने अमृतपाल पर की जा रही कार्रवाई को तमाम सिखों पर हो रहा अत्याचार तक बता डाला। उनका दावा है कि अमेरिका के तमाम सिख अमृतपाल पर हुई कानूनी कार्रवाई से आहत है। उन्होंने शांति व्यवस्था भी कायम रखने की दुहाई दी है। जसप्रीत ने अमृतपाल को पंजाब से काफी दूर असम के जेल में रखने पर भी आपत्ति जताई है। वकील जसप्रीत ने अपने वीडियो में तमाम अमेरिकी सीनेटरों के साथ खिंचवाए गए फोटो भी दिखाए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में खजूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। अमृतपाल सिंह आतंकवाद के आरोप में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इधर जेल में बंद अमृतपाल सिंह पंजाब सरकार को पत्र लिखकर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए असम की जेल से अस्थायी जमानत देने की गुहार लगाएंगे। डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ने वाले खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह के खिलाफ लगभग 2 लाख वोटों के अंदर से जीत हासिल की है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत सिंह अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए 100 से अधिक अमेरिकी कांग्रेसियों से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। जसप्रीत सिंह ने यूट्यूब वीडियो में कहा, मैं पिछले 2-3 महीनों में उनसे यानी कमला हैरिस से 2 बार मिल चुका हूं। मैंने उनसे इमिग्रेशन के मुद्दों पर बात की, मैंने उनसे इस बारे में यानी कि अमृतपाल सिंह के बारे में बात की है। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर आने का समय दिया है, मैं उनसे 11 जून को मिलूंगा। अमृतपाल सिंह की जीत बहुत बड़ी थी और उन्हें लगातार जेल में बंद रखना मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जसप्रीत सिंह अमेरिका में विभिन्न सिख संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस मामले में कई अमेरिकी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल है। जसप्रीत सिंह लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। यह पहली बार है जब वो इतनी ऊर्जा और पूरे जोश के साथ भारत से संबंधित किसी मुद्दों को उठा रहे हैं। जसप्रीत सिंह ने उल्लेख किया है कि उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए सीनेटर जैकलिन सिरिल रोशेल और एरिजोना से कांग्रेसी रूबेन गैलुंगो सहित कई अमेरिकी सीनेटरों और कांग्रेसियों से मुलाकात की। जसप्रीत ने 20 से अधिक अमेरिकी नेताओं से बात की है। वारिश पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में पंजाब के मोगा जिले में आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सिंह 1 महीने से अधिक समय से फरार था। पंजाब पुलिस ने उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA लगाया हुआ है। अमृतपाल सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में खजूर साहिब सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरो को परास्त किया है। अमृतपाल ने भारी मतों के अंतर से यहां पे जीत हासिल की है। उसके माता पिता तरसेम सिंह और बलविंदर कौर उनसे मिलने शनिवार को पहुंचे थे असम। खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह वेशभूषा धारण करने वाले अमृतपाल को पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा के रोड़े गांव से 1 महीने से अधिक समय तक चली तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। 23 फरवरी को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आरोप लगा कि अजनाला में अपने एक सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ अमृतसर शहर के बाहरी इलाकों के पुलिस थानों में घुस गया था। उसके कुछ समर्थक पर तलवार लहराने, बंदूक लहराने और बैरिकेड्स तोड़ने का भी आरोप लगा। अमृतपाल और उसके साथियों पर विभिन्न वर्गों के बीच नफरत फैलाने, हत्या का प्रयास करने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज किए गए। बाद में अमृतपाल पर NSA लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की खजूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अस्थायी रिहाई के लिए कदम भी उठाया है। उनके वकील ने बताया कि पैरोल की मांग वाली याचिका उनके माता पिता की तरफ से 11 जून को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दी जाएगी। सिंह के वकील इमान सिंह खारा ने बताया कि उनके माता पिता ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर याचिका पर अमृतपाल सिंह के साथ हस्ताक्षर लिए हैं। वकील ने बताया कि यह याचिका 10 जून को पेश की जानी थी, लेकिन गुरु अर्जन देव की शहादत के मद्देनजर उस दिन सरकारी छुट्टी थी। राज्य सरकार को संबोधित पत्र 11 जून को पेश किया जाएगा। वहीं इमान सिंह खारा के मुताबिक यह याचिका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA की धारा 15 के तहत दायर की जा रही है, जिसके तहत कट्टरपंथी सिख उपदेशक को पिछले साल मार्च से हिरासत में रखा गया है। NSA की धारा 15 सरकार की तरफ से किसी एक अवधि के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई से संबंधित होती है। अमृतपाल सिंह शपथ लेने के लिए लोकसभा आएंगे या नहीं, यह सवाल काफी चर्चा का विषय है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की वजह से उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए यह मामला थोड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। पूर्व लोकसभा महासचिव PDT आचार्य से पहले कहा था कि सांसद के रूप में शपथ लेना अमृतपाल सिंह का संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए वह अनुमति मांग सकते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद जेल वापस लौटना होगा और फिर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में सूचित भी करना होगा। यानी कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही अलग है और हैरान करने वाला भी। आखिर जनता ने क्या सोचकर अमृतपाल को वोट दिया? कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।